कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। मध्य प्रदेश वासियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगातें लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आइए हम सभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन करें। अभिनंदन है लोक कल्याण से लोक निर्माण के भाव के। मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी जब संसद सदस्य थे तब उन्होंने मेरे पास जबलपुर के इस फ्लाईओवर की मांग की थी। सीआरएफ का फंड बहुत कम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही होऊंगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर हुआ। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके, वैसे तो रानी दुर्गावती की नगरी है जबलपुर, जाबली ऋषि की नगरी है हमारी जबलपुर। कई 64 योगिनी से लगा करके कई कारणों से जबलपुर की आभा प्रसिद्धि, लेकिन आज एक टाइगर ने आकर नया टाइगर का रोड दे करके जोरदार अभिनंदन करो नितिन जी का। जो हमने कल्पना नहीं की वो कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।